गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 9 साहस के पैर। इस पाठ के लेखक कौन है? श्री जयशंकर अवस्थी जी। चलिए पढ़ते हैं। हमारी शारीरिक संरचना व रंग आदि प्रकृति की अनुपम देन है। किसकी देन है? प्रकृति की देन है। हर शारीरिक बनावट की अपनी पहचान है, अपनी खासियत है। हमारी शारीरिक बनावट हमारे भावों की अभिव्यक्ति और सृजनात्मक क्षमता में आड़े नहीं आती, बल्कि हमें अपने कार्यों के प्रति और अधिक उत्साही बनाती हैं। इस पाठ का प्रतिनिधि चरित्र अचल असावधानी के चलते रेल दुर्घटना का शिकार हो जाता है, पर अपनी प्रतिबद्ध पहल से वह कक्षा को एक नई दृष्टि, एक नया सबक देने में सफल होता है। तो चलिए अचल का यह जो साहस है ना, किस प्रकार से वह जो है साहस जुटाया और एक जो है नया सबक देने में सफल हुए, उन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए कंसंट्रेट होकर आप लोग समझिएगा। ओके, घंटी अभी नहीं बजी थी, कक्षा में चिल्ल पोंक मची थी, लेकिन जैसे ही अचल ने प्रवेश किया एक सन्नाटा सा खींच गया। यहाँ पर किसका ब्यौरा किया गया? स्कूल के बारे में बताया गया। घंटी अभी नहीं बजी थी, कक्षा में चिल्ल पो मची थी, अर्थात घंटी बजने से क्या पहले क्या हो, सब बच्चे जो है चिल्ला रहे थे, आवाज़ें कर रही थे, है ना, और सब बच्चे शोर मचा रहे थे, शोरगुल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अचल ने प्रवेश किया एक सन्नाटा सा खींच गया, अर्थात शांत हो गए क्लास। वह आगे बढ़ा, तभी एक मोटा नाटे कद का लड़का उठा और लपक कर ब्लैक बोर्ड के सामने जा खड़ा हुआ। अर्थात जैसे ही जो है उनको देखा तो जो मोटा नाटा कद का लड़का था वो उठ करके तुरंत ही किसके पास चले गए? ब्लैक बोर्ड के पास सामने जाकर खड़ा हो गया। होठों पर मुस्कान लिए उसने कहना शुरू किया। क्या शुरू किया? दोस्तों, भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपने साथ नक्शा लाते हैं। नक्शे से हमें पता चलता है कि भारत कैसा है, दुनिया कैसी है, मगर इतिहास के मास्टर जी बेचारे क्या करें। अब इस साल हमारे कोर्स में तैमूर लंग वाला अध्याय है। तैमूर लंग है ना, लंग मीन्स लंगड़ा, तो तैमूर लंग वाला अध्याय है, उसी को देख के चिढ़ाने के लिए इन लोग बोल रहे हैं। मुझे चिंता थी कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि तैमूर लंग कैसा था, कैसे उठता बैठता था, कैसा चलता था। लेकिन भगवान की दया से आगे एक हास्य योग करने के लिए वो चुप हो जाता है और कक्षा ठहाके तालियों और सीटियों से गूंजने लगी। अचल को लगा किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोचकर मसल दिया है, अर्थात दिल को बहुत ही बुरी तरीक़ा से क्या किया? चोट आहत पहुंचाया है, बहुत ही जो है उनको ठेस पहुंचाया है। वह जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। कक्षा में शोरगुल मचा था। एक आवाज़ आई, अपना भाषण तो तुमने अधूरा ही छोड़ दिया बॉस। लेकिन तभी घंटी बज गई और मास्टर जी आ गए। शोरगुल थम गया, सब अपनी अपनी जगह पर क्या हो गए? जा बैठे। मास्टर जी ने हाजिरी ली, अटेंडेंस लिया, फिर उन्होंने पुकारा, अचल श्रीवास्तव। अचल चौंका, उसने खड़े होने के लिए बैसाखियाँ संभाली। बैसाखियाँ जिसके सहारे जिस लकड़ी के सहारे, जिस स्टिक के सहारे वो जो है खड़ा होता था, तो उसे संभाली। मास्टर जी कुर्सी से उठते हुए बोले, बैठो बेटे, बैठे रहो। यह सब कैसे हो गया? तुम्हारा पैर? पास आकर उन्होंने पूछा मास्टर जी ने। अचल बैसाखियों के सहारे खड़ा हो गया था। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन गले में जैसे कुछ अटक गया, आंखें भर आई। तो उसी क्षण जो है, ओह खैर छोड़ो बेटे इस बात को, है ना, जो मास्टर जी समझ गए कि अब जो है बहुत ही क्या है, जो है उस दुख भरी जो है जो क्षण है, जो दुख का क्षण था, उसे याद करके जो है जो अचल के मन में बड़ा दुख हो रहा था, इसलिए उनको बोला कि छोड़ो बेटा, ठीक, खैर कोई बात नहीं, है ना। मास्टर जी भी द्रवित हो उठे, अर्थात उनका
जो दिल भी पिघल गया, वो भी उनके दुख में दुखी हो गए। उन्होंने अचल की पीठ थपथपाई और वापस अपनी जगह पर आकर बोले, देखो तुम लोगों को यह नया दोस्त कितने बड़े दुर्भाग्य का शिकार हुआ है। देखो तुम लोगों का यह नया दोस्त कितने बड़े दुर्भाग्य का शिकार हुआ है। अच्छा हो कि तुम लोग इसके साथ सहानुभूति रखो। सहानुभूति मीन्स एक हमदर्दी, एक दया, इस प्रकार से कहा जा सकता है ना। तो इस प्रकार से आप इनके साथ क्या रखो, हमदर्दी रखो, सहानुभूति रखो, इनको सांत्वना दो। लेकिन मास्टर जी के इस उपदेश का कोई असर तो हुआ नहीं बच्चे लोगों में। पीरियड खत्म होने पर जो ही मास्टर जी कक्षा से निकले, धमा चौकड़ी फिर से शुरू हो गई। अर्थात फिर से वैसे ही उन लोग अपना बदमाशी चालू कर दिए। नाटेकत का वह मोटा सा लड़का फिर उठकर भाषण देने के अंदाज में ब्लैक बोर्ड के पास जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि उनको तो मस्ती सूझ रही थी, है ना। बच्चे लोग वैसे ही होते हो ना कि टीचर बस कह गए और उसके बाद जो है अपना फिर से चालू हो गए। टीचर तो उनका काम बोलने का है। गलत बेटा, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। टीचर जो भी कहते हैं आप लोगों के लिए भलाई के लिए कहते हैं। और निश्चित रूप से कई बच्चे ऐसे जो जिनके अंदर सीनियरिटी होते हैं, वे समझ जाते हैं कि टीचर जो बोल रहे हैं उसमें किसी के दिल को हर्ट करना ठीक बात नहीं है, और वो समझ करके क्या करते हैं, वे गलती रिपीट नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो घंटा घर में 12 बज गए। ऐसे ही ब्लैक बोर्ड के पास जा कर के खड़े हुआ, ठीक है। जैसे ही खड़ा हुआ तो घंटा घर में जो रह रहे थे वहाँ पर 12 बज गए। और अर्थात 12 बज गए मीन्स पिताजी के खर्राटे गूंज रहे थे। माँ भी सो चुकी थी, लेकिन अचल की आंखों में नींद नहीं थी। अचल की आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसका मन साल भर पहले की एक घटना में उलझ गया। किसका? अचल का। पिताजी का तबादला हो गया था। कितना खुश था अचल उस दिन। रास्ते में एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। अचल पानी लेने उतरा था। नल पर काफ़ी भीड़ थी। जब अचल का नंबर आया तो गाड़ी ने सीटी दे दी। पिताजी घबराकर चिल्लाए, रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। वह दौड़ा। गाड़ी रेंगने लगी थी, चलने लगी थी। घबराहट में उसका हाथ डिब्बे के हैंडल पर जमा नहीं, पैर फिसला और स्टेशन पर कोहराम मच गया, गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ अचल को याद नहीं। होश आया तो अस्पताल के बेड पर पड़ा था। सिरहाने में माँ बैठी सिसक रही थी। पिताजी गुमसुम खड़े थे। वह कुछ समझ नहीं पाया। फिर जब उसे पता चला कि वह एक पैर गंवा चुका है, अर्थात खो चुका है, तब वह तड़प उठा था। सारा अस्पताल उसे चक्कर खाता सा लगा था। और फिर वह दिन भी आया जब अचल बैसाखियों के सहारे चलता नए स्कूल में प्रवेश लेने गया। ये सब कुछ दृश्य जो है वह जो है देख रहा है। कौन? अचल। पिताजी भी साथ थे। कितने ही आंखें उस पर गड़ गई थी, अर्थात सब लोग एक टकी लगाए देख रहे थे। और लड़के उसे इस तरह से देखने लगे थे जैसे वह कोई जानवर हो। गुस्से और मजबूरी से कांप उठा था वह। और अब कल फिर उसे स्कूल जाना था। फिर वही तीर जैसी फब्तियाँ जहरीले ठहाके झेलने थे, अर्थात जो है तीर बाण जैसे जो बात और जो जहर जैसे जो है लोगों की जो है हंसी झेलने थे। उसे लग रहा था कि उसकी हिम्मत जवाब देती जा रही है। फिर क्या करे वह? आखिर क्यों हंसते हैं लड़के उस पर? क्यों? जरूर उन्हें कोई मजा मिलता होगा इससे। वह चिढ़ता है, रोता है, तो वे समझते होंगे कि उन्होंने उसे दबा लिया और हरा दिया और वे उन पर जीत लिया। लेकिन अगर वह चिढ़े नहीं तो, रोए नहीं तो, अगर वह उन्हें जता दे कि वह अपने लंगड़ेपन की कोई परवाह नहीं करता, तो उनका सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। बल्कि क्यों न वह खुद ही अपने आप पर हंसे। अपने लंगड़ेपन पर हंसने का क्यों निमंत्रण दे उन्हें किसी को? तब वे समझ जाएंगे कि लंगड़े पल की खिल्ली उड़ाकर उसे चिढ़ाने सताने की कोशिश करना बेकार है, व्यर्थ है। वह तो खुद ही अपनी टांग को हंसने की चीज समझता है। उसके मुरझाए होठों पर मुस्कान खिल उठी इस विचार से। फिर पता नहीं वह कब सो गया। वह वही कल वाला माहौल था।
स्कूल में अचल अभी अभी कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि कक्षा सीटियों ठाक और डेस्कों की थपथपाहटों से गूंजने लगी थी। बा अदब, बा मुलाहिज, होशियार, संसार, तैमुल्लंग तशरीफ ला रहे हैं। वह मोटा नाटा लड़का अपनी जगह पर खड़ा होकर चिल्लाया। सबको जो है ना, एक प्रकार से मजाक उड़ाने की सूझ रही थी। अचल ठिठका, कल वाली कायरता उसके अंदर सिर उठाने लगी थी। तुरंत उसने दांत भींच लिए, अर्थात उस विचार को दबा लिए, और फिर उसने अपने बिखरते साहस को संजोया और मुस्कुराने लगा और कक्षा के अंदर आ गया। जो उन्होंने रात को जिस विचार भावना के साथ रात्रि में शयन किया था, वही विचार उनके अंदर आज पॉजिटिव एनर्जी लाया, पॉजिटिव सोच लाया, सकारात्मक विचार आया। अरे वाह, यह तो मुस्कुरा रहा है। एक हंसी भरी आवाज उभरी। क्यों वे, तुझे तैमुर्लंग नाम पसंद नहीं आया क्या? मोटा लड़का बोला, वही जो बहुत चिढ़ाता था। कक्षा ठहाकों से गूंज उठी। अचल की हिम्मत फिर एक बार टूटने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दिल मजबूत किया, खुलकर मुस्कुराया और बोला, बहुत पसंद आया। उसने देखा कई लड़कों की आंखें आश्चर्य से में फैल गई। कक्षा का शोरगुल अचानक धीमा पड़ गया है। वह मोटा लड़का भी हक्का बक्का रह गया, चुप हो गया, क्योंकि उसके पास और कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं रह गया। वह खिसियानी सी हंसकर बोला, दोस्तों सुना, यह कहता है कि इसे तैमुर्लंग नाम पसंद है, बल्कि बहुत पसंद है। क्यों ना इसे हम। अचल ने उसे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। उसने बोलने से पहले ही बीच में बोल दिया। बैसाखिया टेकता हुआ उसके पास पहुंचा और मुस्कुरा कर बोला, क्या नाम में आखिर रखा ही क्या है जनाब? तैमुर्लंग कहो या अचल रहूंगा? तैमुर्लंग कहो या अचल रहूंगा, तो वही जो हूं, है ना? सारी कक्षा सन्न रह गई। अचल का उत्साह दो गुना हो गया। वह कहता रहा, अब देखो ना, मेरा नाम है अचल। अब उनका जो है साहस भरी वचन से जो है अचल ने कहा कि देखिए, अब मेरा नाम क्या है? अचल। नाम के अनुसार तो मुझे अडिग अचल रहना चाहिए, पर जरा ये बैसाखियां हटा दो, फिर देखो तुरंत सचल ना हो जाऊं तो कहना। बताओ, तो अचल हूं क्या? नहीं हूं, नाम तो अचल है। तो कहते कहते वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। अचल, उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि कई लड़के हंस पड़े, मोटा लड़का भी हंस पड़ा, पर अब किसी की हंसी में वह पहले वाला तीखापन नहीं रह गया था। तभी घंटी बज उठी। वह अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। बगल में बैठे लड़के ने हैरत से उसे देखा और पूछा, क्या? क्यों अचल, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि हम लोग तुम्हें इतना चिढ़ाते हैं, फिर भी तुम्हें बुरा नहीं लगता? अचल पहले तो चुप रहा, फिर एक गर्वीली मुस्कान के साथ बोला, मैंने अपने ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन को सहा है दोस्त। ये हल्के फुल्के मजाक और फप्तियाँ भला क्या बिगाड़ पाएंगी मेरा? और अब उसे लग रहा था कि उसके पैर हाड़ मांस के नहीं, लकड़ी के नहीं, साहस के हैं, और साहस के कभी न थकने वाले पांवों के सहारे वह जीवन के बिहट राहों पर बढ़ता चला जा रहा है। तो बच्चों, इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सीख मिला होगा। क्या सीख लिए आप लोगों ने? आप लोगों के पास ये शिकायत बहुत होती है क्या, कि मुझे इन्होंने ये कह दिया, मुझे वो चिढ़ा दिया, है ना? कहते हो ना? तो अब से अब ये तो बात आप लोगों से गायब होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मुझे कौन चिढ़ा रहा है। चिढ़ाने वाले चिढ़ाते रहें, आप चिढ़ो मत, सामने वाला खुद ब खुद शांत हो जाएगा। यही तो है ना, यही सीख है ना। तो इस प्रकार से आपको यदि कोई गधा बोल दिया तो आप गधे नहीं हो जाते। कोई आपको गधा बोल दिया तो आप गधे नहीं हो जाओगे, क्योंकि आप जो हो वही रहोगे। लेकिन जिस समय आप किसी के गधा कहने पर आपके अंदर जो आप क्या हुए, चिढ़े, तभी उस समय आप गधा हो गए और वो सामने वाला जीत गया कि मैंने जो इसको उपाधि दिया, उन्होंने ये क्या किया, इन्होंने स्वीकार कर लिया, तो फिर ये हो गया वाकई में गधा। इसीलिए
यदि वो कोई गधा कहे, कोई और कुछ कहे, तो हमें उनका जवाब क्या है? मुस्कुरा करके बोले, सामने वाले के ऊपर, सामने वाले की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। बोले तू कुछ भी कहता रहा, जो कहता है वो बोलता रहता है, और जो बोलता रहता है, जो कहता रहता है वही सुनता है, और जा करके आखिर में उसी को इफेक्ट पड़ता है। अच्छा ये बताओ, आप मुझे कुछ चीज़ दिए और मैं नहीं लिया तो किसके पास जाएगा? अच्छा, जिसके नाम से पत्र भेजे, वो पत्र यदि उसको छुड़ाया नहीं तो कुछ कहाँ से आएगा? रिफ्लेक्शन क्या होगा? वो हमारे पास ही आएगा ना वापिस। उसी प्रकार से यदि हम किसी को गाली भी दे रहे हैं, खराब कह रहे हैं, और यदि वो एक्सेप्ट नहीं किया, उसको पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब वो क्या होगा? हम ही उसके बगैर क्या होंगे? हमको ही खराब लगेगा, और फिर हम डबल उसको चिढ़ाएंगे नहीं। तो बच्चों, अब से आप लोगों को भी पास ये गुण होना चाहिए, कोई कुछ भी कहे, अपना वर्क आपको अच्छे से करना है, किसी की चिढ़ाने से आप नहीं चिढ़ सकते, क्योंकि आपको पता है ये सब तो मन की वहम होती है, और आप अच्छे बच्चे हो, होशियार बच्चे हो, तो ये छोटी छोटी बातों के लेके लड़ाई नहीं करना है। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर से आपको क्या सीख मिली और क्या आप शिक्षा लिए, इसको ज़रूर मीटिंग में कंसल्ट करिएगा, और किसी प्रकार से कुछ डाउट होने पर आप जो है मीटिंग में कंसल्ट करेंगे।